डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ आज भाई मेहरबान साहब जो कि बड़ी जानी मानी शख्सियत है, भाईचारा समिति के प्रेसिडेंट हैं। आप सदर बाज़ार से दिल्ली से जो चलाते हैं, पूरी हिंदुस्तान में इसका एक मैसेज जाता है। इसके अलावा आप सदर बाज़ार व्यापार संघ के भी आप अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ समाज को समर्पित हैं। और भी बहुत सारी लव कुश रामलीला कमेटी जो लाल किले पे लगती है, उसके की भी जिम्मेदारी आपके पास रहती है। वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर, बहुत एक लंबे अरसे से। तो हम अभी सदर बाज़ार में इनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ के मैंने अभी यहाँ आते हुए देखा कि हालात अभी चाहे भले अनलॉक हो गया है, मगर हालात, कारोबारी हालात अभी सही नहीं लग रहे। तो इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे कि भाई जो देश के हालात ख़राब हैं और ये देश में जो बैठे हैं, दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, और दिल्ली में भी सदर बाज़ार जहाँ से पूरे हिंदुस्तान का कारोबार चलता है, हम पहले कारोबार पे ही बात करेंगे। तो मेहरबान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ही सदर बाज़ार में आपका हालात देख रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें बंद हैं, तो अभी कैसी पोजीशन है? अनलॉक के बाद लोग कारोबार पे कितने % लौटे हैं और आगे क्या लगता है आपको? अभी 25% लोग बाग जो कारोबार पे लौटे हैं, पर कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं। लोग डरे हुए बहुत हैं, सहमे हुए बहुत हैं। इस पे गवर्नमेंट को थोड़ी सी ध्यान देना होगा। जैसे कि दुकानें 3 महीने से बंद है लोगों की, और बिजली के बिल उनके फिर आ रहे हैं दबा के, मतलब अनलिमिटेड बिल आ रहे हैं। जो कि केजरीवाल जी ने वादा किया था कि बिल कम करे जाएंगे, और व्यापारियों के साथ लॉकडाउन के अंदर और ज़्यादा बिल इसके बढ़ा के भेजे जा रहे हैं। तो दुकानदारों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की और दिल्ली गवर्नमेंट की फैसिलिटी आनी चाहिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्याज माफ़ किया है, बैंकों का जो लोगों ने, दुकानदारों ने ब्याज ले रखा है, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, उसको ब्याज को माफ़ करना चाहिए। इस तरीके से अगर करेंगे तो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी पनपेंगे, वरना हालात देश के बहुत ख़राब है और कारोबार के हालात बहुत ख़राब है। तो आप मानते हैं कि देश जो है तरक्की करता है, कारोबारी से करता है, और कारोबारी आज की डेट में परेशान है। तो जो यहाँ जैसे सदर बाज़ार से कारोबार लोगों के चलते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग तो किराएदारी पर होंगे, तो उसमें क्या लोग, किस तरह कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ज़्यादा करके जो दुकानदार हैं वो मतलब 25% उसमें जो है किराएदार हैं, और 75% लैंडलॉर्ड है। 25% जो किराएदार हैं, दुकानों की चाबियां मालिकों को दे के जा रहे हैं किराया देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है। इतने बुरे हालात हैं। और लोगों का कहना यह है कि 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ था, जब भी ऐसे हालात नहीं हुए कारोबार के जैसे आज के हालात हैं। मेहरबान साहब का कहना है कि 1947 में भी ऐसे हालात नहीं हुए जैसे जितने बुरे हालात आज के डेट में हैं, मगर इसमें जो है पब्लिक की कोई कमी लगता है। मेहरबान साहब के मुताबिक कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पब्लिक कितनी सपोर्ट कर लेगी, मगर इसमें सरकार की कमी सामने आ रही है कि सरकार को कोई ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि जिसके लिए वो कारोबार तरक्की करे, और फिर लोगों को समाज में जो है एक अच्छा, जो है कारोबारियों में एक अच्छा मैसेज जाए और कारोबार तरक्की की तरफ जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार को क्या करना चाहिए? आपको कोई सुझाव आपकी निगाह में? नहीं, सरकार को एक तो ये ब्याज वगैरह का जो बैंकों का है ये माफ़ करना चाहिए, जो ब्याज का है। और बैंक और दुकानदारों को, इंडस्ट्री वालों को, इनको मतलब पैसे वगैरह देने चाहिए, राहत देनी चाहिए, लोन दिलवाना चाहिए, ताकि लोग बाग अपने जो कारोबार नीचे आ गया 3-4 महीने में, लोग बर्बाद हो गए हैं, तो अपने कारोबार को संभाल ले। कारोबार से मिलेगा तो शहर से मिलेगा, शहर से मिलेगा तो देश से मिलेगा, शहर से मिलेगा तो देश से मिलेगा। मगर अभी देख रहे हैं जैसे कि मार्केटें सारी खुली हुई हैं, मगर काम धंधे नहीं है। लोग जो लोकल मार्केट है उसका भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, सिर्फ एक तो लॉकडाउन की वजह, एक बीमारी की दहशत बहुत है, और एक पहले से कारोबार लोगों के ठंडे थे। उससे पहले कुछ जमुनापाद में जो हादसे हुए थे, झगड़े फिसाद हुए थे, उनसे भी लोगों में बड़ी दहशत रही। उसके बाद लॉकडाउन की भी दहशत हो गई। तो मतलब लोग बाग, दिल्ली के जो व्यापारी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी लोग हैं। और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाजार। जब यहाँ के लोग परेशान हैं तो समझो पूरे देश के लोग परेशान हैं। मेहरबान साहब का कहना है कि अगर सदर बाजार परेशान है तो पूरा एशिया परेशान, दुकानदार हैं वो सब परेशानी में आ जाते हैं। तो अभी हम जैसे कि बात बताइए, मेहरबान साहब ने नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, और देश का जो पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश का माहौल जो इस टाइम दहशत में है लोग, तो इससे उभरने के लिए इनके दिमाग में कोई ऐसी कोई बात है, कोई जो कोई समाज में उसको अपनाना चाहिए, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को एक तो ये है कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, केजरीवाल सरकार को, नरेंद्र मोदी जी सरकार को भाईचारे की बात करनी चाहिए। समय समय पे भाईचारे की बात करें कि हम हिंदुस्तानी, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। ये जो एक दहशत का माहौल बन गया ना, एक तो कोरोना की दहशत है, एक हिंदू मुसलमानों को थोड़ा सा बांट दिया गया कुछ चंद लोगों ने, उसकी वजह से बाहर का व्यापारी या इंडिया से बाहर का लोग पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्या 1 मिनट में तो जमुनापाद जैसे दंगे हो जाते हैं, 1 मिनट में मुजफ्फरनगर जैसा कांड हो जाता है,
दूसरे मिनट में मुजफ्फरनगर वहाँ बुलंदशहर के अंदर इज्तिमा होता है तो वहाँ गलत काम हो जाता है, भगदौड़ी मच जाती है, एक गाय के नाम पे झगड़े फिसाद हो जाते हैं। तो जब तक ये हम दहशत खत्म नहीं करेंगे तो लोगों का कारोबार नहीं चलेगा, और लोगों में दहशत खत्म जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना विदेश के लोग हमारे इंडिया आ पाएंगे, ना फाइनेंस कर पाएंगे, ना कारोबार कर पाएंगे। बहुत जल्द जो है 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं भाई मेहरबान साहब कि ये वाला 15 अगस्त, क्योंकि पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो इसमें क्या खास कुछ संदेश देना चाहते हैं मेहरबान साहब? एक तो मैं 15 अगस्त से पहले आपको अपनी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद की बात कहना चाहूँगा। अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कि जैसे कुर्बानियाँ करते हैं, अगर 6 बकरे की कुर्बानी करते हैं, अगर वो उसमें 2 बकरे कम करके और किसी गरीब आदमी की 2 बकरों की कुर्बानी के पैसे दे दें तो उनकी कुर्बानी मेरे ख्याल से कबूल होगी, और 1-2 परिवार जो है घर के सेट हो सकते हैं। क्योंकि 10-10, 12-12 हज़ार के, 15-15 हज़ार के बकरे होते हैं, तो एक परिवार को अगर 10-15 हज़ार की मदद कर दी जाए और 2 को, तो वो भी कुर्बानी ही लिखी जाएगी मेरे हिसाब से। तो ये करना चाहिए। और 15 अगस्त के अंदर जो है ना, आपके पतंग वगैरह जो हम लोग उड़ाते हैं, तो पतंग वगैरह नहीं उड़ाई जाए, ना कोई इस तरीके का कोई जश्न मनाया जाए। अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा लहराएं और अपने अपने घरों पर रहें और देश की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई मेहरबान साहब थे जिन्होंने सुझाव दिए कि ईद बकरा ईद जो आ रही है उसमें लोगों को क्या करना है और 15 अगस्त किस तरह मनाना है, जिससे लोगों को, समाज को और समुदाय को फायदा हो सके। और देखते रहिए फेस न्यूज। अभी हम फिर एक बार फिर अगले हफ्ते फिर बात करेंगे भाई मेहरबान साहब से।